प्रणाम मित्रों। ओशो द्वारा दी गई ध्यान विधियों में से एक और विधि है जो बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण है, और वह है अंतर्यामी ध्यान विधि, जिसे ओशो ने अपनी प्रवचन श्रृंखला प्रवचनमाला गीता दर्शन में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है। इस विधि में या इस विधि के माध्यम से हम बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वर हो जाते हैं। न केवल हम सूक्ष्म तल पर अपने आप को पहचान पाते हैं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से अपनी मुलाकात कर पाते हैं। मनुष्य मात्र स्वयं सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के अलावा भी है। कौन है जो शरीर के भीतर रहता है? कौन है जो शरीर के बाहर रहता है? कौन है जो शरीर के मिटने के बाद भी बना रहेगा? वो जो अस्तित्व है, वो जो वास्तविकता है, हम उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। हम अवेयर हो पाते हैं, हम हर मोमेंट के प्रति अवेयर हो पाते हैं। तो इस ध्यान विधि से हम इतने लाभ उठा सकते हैं। इस विधि के कई सारे चरण हैं, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अंतर्यामी ध्यान विधि क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अंतर्यामी। अंतर यानी अंदर का, भीतर का, यामी यानी जानने वाला। अमूमन हम अंतर्यामी का मतलब समझते हैं कि जादूगर, यानी जो किसी दूसरे की बात समझ जाता है। हम कहते हैं ना, तुम तो बड़े अंतर्यामी हो, तुम तो सब कुछ जान जाते हो। तो जान जाते हो यानी अंदर की बात जान जाते हो। इस विधि से हम अपने अंदर के भीतर जो भी सच्चाई है, जो भी भीतर है और बाहर जो जुड़ा है, उसके प्रति हम जागरूक होंगे। तो यानी जो अंदर है उसको जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे अंदर है उसको जानने वाला कौन है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके कई सारी विधियां, तरीके हैं ओशो जो अपने इस प्रवचन श्रृंखला में बताते हैं, जिसमें वह कई तरीके से बताते हुए पहली बात वो ये कहते हैं कि आप जहाँ भी हैं वहीं शांति से बैठ जाए, कुछ नहीं करना। जो भी आपको आवाज़ें आ रही हैं, फिर आप बाहर यदि बैठे हैं, हवा की आवाज़ आ रही है, पक्षी के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, नदी की खल-खल की आवाज़ आ रही है, पत्तियों की आवाज़ आ रही है, जो भी आवाज़ आ रही है उसको आप सुनें। यदि आप कमरे में हैं, तो पंखे की आवाज़ आ रही होगी, एसी की आवाज़ आ रही होगी, दूसरे कमरे में किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही होगी। तो जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ें जो भी आपको आ रही हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करें। इसके लिए आप कैसे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे, फर्श पे, जैसा आपको सहूलियत हो, लेकिन आपको पूरी गहनता के साथ उस सूक्ष्म आवाज़ को सुनना है। फिर जब आप उस सूक्ष्म आवाज़ को सुन रहे हो, तो फिर आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ये जो आवाज़ सुन रहा है, ये सुनने वाला कौन है? फिर अब आपको उस पर ध्यान ले जाना है, कौन सुन रहा है? किसको पक्षी की आवाज़ आ रही है? किसको पंखे की आवाज़ आ रही है? या किसको ये हवा की आवाज़ आ रही है? उस सुनने वाले पे ध्यान लगाना है। तो आपको सुनने के माध्यम से ये जानना है कि सुन कौन रहा है, सुनने वाला कौन है? और जैसे-जैसे आप उस वाला पर आएँगे, आप अपने से दूर उसके निकट होते जाएँगे जो सत्य में है। फिर दूसरा तरीका है श्वास, यानी आप श्वास को लें, श्वास को छोड़ें। बहुत बारीकी से सूक्ष्मता के साथ अपने श्वास को देखें। फिर आप अपने नासापुटों में देख रहे हैं, या छाती में देख रहे हैं, पेट में देख रहे हैं, जिस भी क्षेत्र पे अपनी श्वास को देख रहे हैं, अपनी श्वास को देखें, बारीकी से देखें। देखें, देखें, श्वास को देखें। फिर थोड़ी देर बाद ये देखें कि श्वास ले कौन रहा है, ये श्वास उठ कहाँ से रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से निकल रही है और ले कौन रहा है। तो जितनी बारीकी से आप देखेंगे, धीरे-धीरे आप इस बात पर भी आएँगे कि लेने वाला कौन है। और जैसे ही आप इस लेने वाले पर ध्यान लेकर जाएँगे, आप स्वयं को शरीर नहीं पाएँगे और जुड़ पाएँगे जो है, शरीर से बाहर भी, शरीर के भीतर भी वो कौन है, उससे आप जुड़ पाएँगे। ऐसे ही इसका एक और तरीका है, वो है शरीर को महसूस करना, यानी आप बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए अपने शरीर पे ध्यान दें। कहीं कोई सेंसेशन, कोई दबाव, कोई चुभन, कोई हरकत, कोई खिंचाव कहीं हो रहा है, माने कहीं पर भी आपको महसूस हो रहा है कि आप शरीर हैं, चाहे आप चौकड़ी मार के बैठे हैं, चाहे पीठ लगा के बैठे हैं,
कुछ भी जहाँ पर भी आपको अपने शरीर के होने का आभास हो रहा है, उस अंग पर अपना सारा ध्यान ले जाएँ, सारी ऊर्जा केंद्रित करें और फिर देखें, उस क्षेत्र को देखें, पूरी बारीकी से उस क्षेत्र पर अपने पूरी चेतना को लेके जाएँ और धीरे-धीरे उस अंग का निरीक्षण करें या यूँ कहें उसको महसूस करें। फिर वो दबाव हो, खिंचाव हो, ऐंठन हो, जो भी हो रहा है, होने दें। लेकिन फिर उसके थोड़ी देर बाद ये देखें कि कौन महसूस कर रहा है। ये दर्द या ये खिंचाव, ये ऐंठन या हलन-चलन थोड़ा-सा भी अगर चींटी भर का भी कुछ महसूस हो रहा है, तो ये किसको महसूस हो रहा है? ये कौन महसूस कर रहा है? अब उस पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर अपनी चेतना लेकर जाएँ। पूरा सूक्ष्मता के साथ उस अंग पे, उस क्षेत्र पर फिर ये सोचना शुरू करें, किसको महसूस हो रहा है? ये महसूस करने वाला कौन है? ऐसे ही फिर आप अपनी जीभ पर यानी स्वाद पर अपने ध्यान को लेकर जाएँ। जब आप भोजन करते हैं, कैसा भी भोजन कर रहे हैं, ये नमकीन किसको लग रहा है, खट्टा किसको लग रहा है, मीठा किसको लग रहा है। पहले तो जीभ पर, उस जगह पर, उस भोजन पर और उस स्वाद पर अपने आप को केंद्रित करें। मीठा, तला, चिकना, खट्टा, जो भी कड़वा आपको स्वाद आता है। लेकिन जब स्वाद आने लगे, जो भी आपको खाते वक़्त आ रहा है, तो आप सोचिए स्वाद लेता कौन है? किसको ये रस बनता है? किसको रस लेने से लार बनती है और मन में लगता है कि ये खाया जाए, ये मैं खा रहा हूँ और ये मुझे तृप्ति हो रही है। ये कौन है? किसको हो रहा है? ये ये जानने वाला कौन है? उस पे ध्यान केंद्रित करें और धीरे-धीरे फिर आप पाएँगे आप शरीर नहीं है, कुछ और हैं। वो जो है उस गहराई से आप जुड़ेंगे जो चारों ओर भी है, भीतर भी है, आपके अलावा भी है। तो धीरे-धीरे अपने आप को और सूक्ष्म होते जाएँ और जानते जाएँ ये कौन है जानने वाला। इसके बाद आप अपने शरीर में होने वाली बाहर और भीतर जो भी अनुभव हो रहे थे, उनसे हट जाएँ। अब इस बार आप क्या करें, सिर्फ़ अपने विचारों को देखें। जो भी विचार हैं, आ रहे हैं, ना आपको विचारों को लाना है, ना रोकना है। जो भी हो रहा है उसे होने दें, देखें, देखते रहें। फिर आपको गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है, खुशी हो रही है, शांति मिल रही है, जो भी भाव हो रहा है, जो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। फिर अब ये देखें किसको हो रहा है, ये कौन हँसना चाह रहा है, ये कौन हँस रहा है, ये किसको पीड़ा हो रही है, किसको गुस्सा आ रहा है, कहाँ गुस्सा आ रहा है, किसको जलन हो रही है, कौन शांत हो रहा है, कौन शांत होता चला जा रहा है। जो भी विचार आ रहा है, उसको आपको ना बुलाना है, ना रोकना है। बस आपको उसको ऐज़ इट इज़ देखते रहना है और थोड़ी देर बाद आपको वो देखना भी बंद करना है। आपको ये देखना है, ये कौन अनुभव कर रहा है, ये खुशी किसको मिल रही है, दुःख किसको हो रहा है, ये बेचैनी किसको हो रही है, ये आनंद किसको हो रही है, ये जानने वाला कौन है, कौन इन सब से प्रभावित हो रहा है। तो इन सब ढंग से ओशो हमें समझाते हैं कि हमें अपने प्रति अलर्ट होना है, जागरूक होना है और ये समझना है कि हम सिर्फ़ एक शरीर नहीं हैं। इस शरीर से परे कुछ है, उसको हमें जानना है, उसकी हमें पहचान करनी है। वही है अंतर्यामी, यानी वो जो हमारे अंदर है, उसको जान लेना। तब आप पाएँगे हमारे अंदर जिसे हम कहते हैं हम ये भी हैं, हाथ है, मुँह है, आँख है, नाक है, हम गुस्सा हैं, हम प्रेम हैं, ये सब हम नहीं हैं। इन सबको छाँटते सब विदा होता जाएगा। फिर जो हम बचेंगे, जो देखने वाले हैं, वही हम हैं और देखने वाला कौन है, वही हम हैं। तो फिर जब हम इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, अनुभव में लेते हैं, तो फिर हम जान पाते हैं हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और फिर उस आत्मा को परमात्मा में विलीन सरलता से कर सकते हैं। तो इस विधि को आप नियमित करें, कभी भी करें, चलते-फिरते भी कर सकते हैं और बहुत कारगर और व्यावहारिक विधि है। आशा है आपको यह अंतर्यामी विधि समझ में आई होगी। आप इसका प्रयोग करेंगे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।